कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम बात करेंगे स्प्लिट एसी में यूज होने वाली टोटल मोटरों के बारे में। कितने प्रकार की मोटर यूज होती हैं, उन्हें कैसे चेक कर सकते हैं, कितनी मोटर में कितने जैक होते हैं, आज बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो मोटर होती है वो है बेसिक मोटर, चाहे वो इंडोर में हो या आउटडोर यूनिट में हो। जो बेसिक मोटर होती है वो है ये एसी मोटर। और मोटर इसमें 3 तार निकले होते हैं। इसकी पहचान ये है, इसमें रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, ये 3 तार होते हैं जो कि हम अगर चेक करना चाहें तो बजर पे लगा के हम इसकी रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग निकाल सकते हैं। और इसमें एक कैपेसिटर लगता है। इसका जो डायग्राम कैसे बनता है मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के क्लिप में लगा दूंगा। और उसमें वीडियो पे भी इसकी जो फोटो होता है उस पर भी इसका डायग्राम बना हुआ होता है। और इसमें टोटल 3 तार होते हैं, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग। इससे हम आसानी से बचा लेंगे। किसी भी मोटर में 3 तार हैं और इसकी जो अगर हम इसे चेक करना बजर पे लगा और सभी पे नंबर अलग अलग आना है तो वो एसी मोटर है। और इस पर लिखा भी होता है। इसका देखो, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में डालूंगा। फैन मोटर 220 से 240 वोल्ट एसी और 35 वाट की मोटर है ये। तो अगर कोई 3 तार की मोटर है और एसी मोटर तो हम पहचान कर सकते हैं कि वो एसी मोटर और हाई स्पीड की मोटर है। इसके बाद जो दूसरी मोटर आती है हमारी, वो जो कि हमारी इंडोर यूनिट में हो सकती है। इसमें कितने तार हैं? 2 जैक हैं। देखो 2 जैक हैं, एक छोटा जैक है, एक बड़ा जैक है। बड़े वाले जैक में 4 तार हैं, छोटे वाले जैक में 2 तार हैं। और इस पर लिख क्या करा है इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको डालूंगा। इस पर लिख रहा है 25 वाट 220 से 240 वोल्ट 50 HZ। और इसका जो कनेक्शन है वो भी दिख रहा है, ये भी एसी मोटर है। इसका मतलब क्या है, इसमें 3 स्पीड के वायर हैं और एक कॉमन वायर है और 2 कैपेसिटर के वायर हैं। तो इस वाली मोटर को भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं बजर पे लगा के, कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सी स्पीड के वायर हैं। तो ये भी हमारी एसी मोटर है। इसके बाद आता है क्या, इसको भी हम आसानी से चेक कर लेंगे। इसे चलाने के लिए भी कैपेसिटर की जरूरत होगी और हम इसको भी बिना पीसीबी के ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी ये वाली मोटर। ये वाली मोटर क्या है, इसमें भी 2 जैक हैं, एक में 3 तार हैं और एक में 3 तार हैं। देखो 2 जैक हैं, एक बड़ा जैक है और एक छोटा जैक है। 3 तार हैं। इसको हम पहले, इसका भी डायग्राम का मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, इसका भी स्क्रीनशॉट। ये लिख रहा है फैन मोटर फॉर रूम एयर कंडीशनर 220 से 40 वोल्ट 22 वाट की मोटर है, 0.5 एम्पेयर लेगी। और इस पे 2 जैक बनना है, एक FG। इसका मतलब क्या है, ये है ACPG मोटर। ACPG मोटर, इसमें रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग और ये इसका फीडबैक जनरेशन का जैक है। जो कि पहले तार पे आते हैं हमारे 6 वोल्ट, दूसरा होता है ग्राउंड और तीसरा जो तार होता है वो 6 वोल्ट वापस जाते हैं, जिससे हमें ये मोटर पीसी फीडबैक बताती है पीसीबी को। ACPG मोटर वे मोटर होती है जो अपनी स्पीड खुद कम या ज़्यादा कर सकती हैं। पीजी मोटर वही मोटर होती है जो अपनी स्पीड खुद कम या ज़्यादा कर सकती है, वो पीजी मोटर कहलाती है। तो ये हमारी ACPG मोटर है, ठीक है। इसकी रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और हम इन्हें मोटर नहीं चले तो इन्हें रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग देके और कैपेसिटर के हिसाब से चलाएंगे तो ये मोटर चल जाएगी बिना पीसीबी के भी। इससे चेक करना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये ACPG मोटर। इसके बाद आती है हमारी, ये है रिजाइन पैक ब्रशलेस DC मोटर। ये DC मोटर है। इसकी क्या पहचान है, तो इसमें 5 तार हैं। इसके जैक में 5 तारों एक ही जैक है। पहला तार है रेड, दूसरा ब्लैक, तीसरा व्हाइट, चौथा येलो और 5वां ब्लू। ये एक जगह 5 तार हैं। तो इसका मतलब ये हमारी BLDC मोटर है और DCPG मोटर है जो कि अपनी स्पीड खुद कम या ज़्यादा कर सकती है। देखो रेड वायर है, इस पर आते हैं 280 से 340 वोल्ट तक। ये ब्लैक वायर ग्राउंड वायर है। तीसरा व्हाइट वायर है, इसमें 15 वोल्ट आते हैं। ये सभी वोल्ट, ये जो हमारा वायर है रेड वाला वायर, इस पर आते हैं 340 वोल्ट, 280 वोल्ट इससे लेके 340 वोल्ट। इसका भी स्क्रीन शॉट लेके मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। इसमें सब कुछ लिखा होता है, कितने वायर हैं और कैसी मोटर है। दूसरा वायर जो होता है हमारा वो है ब्लैक वायर, ये ग्राउंड वायर होता है। तीसरा वायर है वो है व्हाइट वायर, इसमें आते हैं 15 वोल्ट। चौथा जो वायर है वो है येलो, ये YSP वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट, इससे हमारी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। और जो 5वां वायर है वो है ब्लू, ये फीडबैक जनरेशन का वायर। ये BLDC मोटर, अगर हम इसे डायरेक्ट चलाएं तो ये डायरेक्ट चलाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक एडोप्टर होता है, हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह का एडोप्टर है, वो हमने बनाया है, कहीं से मंगाया है। तो हम इसकी मदद से जो 5 तार इसका जैक काट के इसके सेम तार अगर हम इस पर लगाएंगे तो ये मोटर चल जाएगी। इससे हम इसका एडोप्टर भी बोल सकते हैं। और इसके बाद जो अगली मोटर आती है जो कि सबसे यूनिक मोटर और 5 स्टार ACU में ही मिलेगी, वो है हमारी UVW वाली मोटर। इसमें क्या है, एक जैक निकल रहा होगा, उसमें 3 तार होंगे और सभी तारों पे अगर हम बजर से इसका काउंटिटी चेक करें सभी पे बराबर नंबर आएंगे, चाहे 80 हो। एक पे 80 आएगा तो सभी पे 80 आएंगे। अगर ये मोटर सही है तो 0 आएगा। यहाँ तो फिर जैसे हमारे कंप्रेसर को चेक करते हैं DC कंप्रेसर को, वैसे ही हम इस वाली मोटर को चेक करेंगे। ये 5 स्टार ACU में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ये आउटडोर की मोटर है। तो ये इतने तरह की मोटर हमारे आउटडोर में मिलती है। और मैं आपको फिर से बताऊँ, 4 तरह की आपको मोटर मिलेंगी। पहली मोटर AC मिलेगी,
एसी मोटर होगी जिसमें 3 तारें होंगी, हाई स्पीड में ही चलेगी। दूसरी मोटर होगी जिसमें 2 जैक हो सकते हैं, इसमें 3 वायर स्पीड के होंगे और एक कॉमन होगा और 2 कैपेसिटर के वायर होंगे। तीसरी एसीपीजी मोटर मिलेगी जिसमें 2 जैक होंगे, तीनों में 2-2 तार होंगे, दोनों जगहों में 3-3 तार होंगे, एक बड़ा जैक होगा एक छोटा होगा। और ये कॉमन सी मोटर है जो अभी सभी इन्वर्टर एसी में मिलेगी, इंडोर में ही आपको मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें 5 तार होंगे और एक जैक होगा। और जो 5वीं मोटर है इसमें 3 तार होंगे और ये यूवीडब्ल्यू वाली मोटर है। टोटल मोटर 4 प्रकार की होती हैं, एसी मोटर, स्पीड वाली एसी मोटर और एसीपीजी मोटर, डीसीपीजी मोटर और यूवीडब्ल्यू वाली मोटर। और आप चाहोगे तो मैं इसे इसका डायग्राम बना के यहाँ मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे भी समझा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की जानकारी आपको यूट्यूब पे पहले कभी नहीं मिली होगी।